गया चालू। हो गया। हो गया सर। आ रहा हो गया सर। थोड़ी देर में सीख जाएगी। वहाँ पे रख देते हैं। गुरु मैया खसक जाएगी पानी के अंदर पूरी पूरी बिठा देंगे, डुबा देंगे। हाँ बेटा। देवी और सज्जनों, हम जीवन में क्यों आए, भगवान ने हमें क्यों भेजा, ये कल से बात कर रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य जीवन का परमात्मा प्राप्ति है। परमात्मा प्राप्ति यानी कोई आदमी मिलेगा ऐसा नहीं है। परमात्मा यानी शक्ति, ईश्वर शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। और वो शक्ति परमात्मा की प्रत्येक मनुष्य में उतनी ही शक्ति है। न आप में कम, न मेरे में कम, न इनमें कम, न इनमें ज्यादा, न कुछ नहीं। पूरी शक्ति परमात्मा की। और कितनी शक्ति परमात्मा, क्या मानते हो? वो चाहे तो आसमान को मिट्टी में मिला दे, वो चाहे तो मिट्टी को आसमान बना दे। और ये सिर्फ ईश्वर में ही हो ऐसा नहीं है, हम में भी है। फिर हम में तो साला कुछ भी नहीं होता, हमसे तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? देखिए, कल आप लोगों को हमने इसका उपाय बताया। हमारे पास वो अपार शक्ति, अपरिमित शक्ति है। उस शक्ति को हम देख तक नहीं पाते, हमको पता ही नहीं क्यों ऐसा। इसीलिए कि हम उस शक्ति को पैदा हुए उस दिन से लगाकर आज तक व्यर्थ खर्च कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है। दिन भर भाड़ 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 बोले जा रहे हैं। दिन भर देखे तो देखे ही जा रहे हैं, आँख फाड़ फाड़ के हैं। सुने तो सुने ही जा रहे हैं, इधर कान लगा रहे, उधर कान लगा रहे हैं। सूंघे तो कहाँ से बात आ रही, क्या हो रहा, ये सब क्या कर रहे हैं? देखिए, जबान से 24 घंटे ये खाने को मिल जाए, वो खाने को मिल जाए, ये खाने को, ये क्या कर रहे हैं? ये सब हमारी शक्ति का खर्च करने के तरीके हैं। देखिए, उस शक्ति को हम 24 घंटे बाद, अभी मैंने कम से कम ये ध्यान के टाइम के अलावा 4 घंटे का ध्यान किया। देखिए, अब मैं आप लोगों को इतना नहीं कह सकता, फिर भी मार मार के चिल्ला चिल्ला के दिन में 2 बार ध्यान में बिठा कम से कम है। उतना टाइम तो हम थोड़ी सी शक्ति का संचय कर लें। वो भगवान की शक्ति पूरी आपकी नष्ट हुआ जा रही 24 घंटे। क्यों नष्ट हुआ जा रहा? देखिए, भगवान ने सबको बराबर दे के भेजा। मान लो 10 लाख रुपए इनको दिए, 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 सबके पास 10 लाख। मगर एक 10 लाख रुपए 2 घंटे में खर्च कर देता, एक 2 दिन में खर्च करता, एक 2 महीने में खर्च करता, एक 2 वर्ष में खर्च करता है, एक 200 वर्ष में खर्च करता, 20 वर्ष लगा देता उसको खर्च कर, 10 लाख को खर्च करना है। आज आप जानते हैं अच्छी तरह से हैं। आप लोग टीवी देखते, कई बहनें हैं कहती है, वो मैं तो टीवी का फला सीरियल वो सोते टाइम आता। हाँ, वो बड़ा बिजनेसमैन है, सीरियल देने वाले भी हैं। वो 10 बजे चलाते हैं कि अब तो नींद आएगी इसको, हैं। मैं टीवी का सीरियल ये नहीं देखती हूँ ना जब तक नींद नहीं आती। सीरियल से कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका, सीरियल देखती भी नहीं है। असल में क्या है कि थकता आदमी जब नींद आती है।
अब उसने दिन भर तो कोई काम किया नहीं है। अब उसको जब तक थके नहीं, नींद नहीं आई बेचारी को। मैं जब तक सीरियल नहीं देख लेती हूँ, जब तक वो 1 घंटे का सीरियल देखती है, फिर उसका बाप नहीं जग सकता, सो नहीं पड़ता। अब ये 1 घंटे की शक्ति काहे में खराब करी? उस सड़ी बात को देखने में कितनी लग गई आपको पता है? मैं बताऊं आपको, आप 1 मिनट किसी को घूर के देख सकते हो लगातार? शक्ति नहीं है। 1 मिनट में कितनी थक जाती है आँख, और तुम सीरियल देखने में 1 घंटा लगा देते हो, कितनी नींद आ जाती है। नींद कब आती है आदमी को? जब वो सब तरफ से बहुत थक जाता है। आपको मालूम, आप सिनेमा देखते हैं, हॉल में जाके सिनेमा देखा, सबने देखा है? हॉल में से आदमी बाहर निकलता है, जब उसकी सूरत देखना कैसी हो जाती है, जिसको जूते से मारा हो मुंह ही मुंह पे, ऐसा मुंह दिखता है। उससे कहो कि एक पिक्चर और देख ले यार, वो कहता नहीं यार बस अब तो सोएंगे यार। क्यों हो जाता है सब पता? चेहरा फक हो जाता। क्यों हो जाता? इसीलिए कि 3 घंटे तक आंख फाड़ फाड़ के देख रहा था, शक्ति बह गई है। ये शक्ति को बचाने का नाम ध्यान है। आपके पास वही 10 लाख रुपए सबके पास है, किंतु एक ये 10 लाख रुपए वैसे के वैसे बनाए रखता, मरते दम तक उसके पास 10 लाख पड़े, खर्च भी किए किंतु संचय भी किया। देखिए, आपने सुना होगा कई लोग दुकान चला रहे हैं, कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाए तो ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो हो जाता है, और वो यूँ कहते हैं हाथ ऐसा कर लो तो कुंडलनी जागृत हो जाएगी, ऐसे बैठ जाओ तो कुंडली। ऐसा नहीं होता भाई। कुंडलनी जागृत कब होती है? देखिए, आपके मूलाधार चक्र पर वो शक्ति बैठी हुई है। बैठी छोटी सी है, सिकुड़ी हुई है। क्यों सिकुड़ी हुई है? इसीलिए कि इन 5 इंद्रियों से 24 घंटा हमने खर्च किया, बहा दी उसको, बह रही 24 घंटा है। आप किसी की तरफ घूर के देख लो 5 मिनट, आप फिर नहीं देख पाओगे। क्यों? शक्ति बह गई है। आप देखो ही मत किसी की तरफ, देखो आप है। मैं इतना बोल लेता हूँ, कभी कोई किताब नहीं पढ़ी मैंने है, और वो चीज़ बोलता हूँ आपकी किताब में नहीं है, बोलिए। और अनुभव की चीज़ बताता हूँ, आप अभी हाल अनुभव कर सकते हैं। आज सुबह ध्यान करा, उसके बाद 1.25 घंटे का ध्यान मैंने आप सबके होते हुए कर लिया, पढ़े पढ़े कर लिया। क्यों? फालतू शक्ति नहीं बात करो ना। काम बुराई नहीं है काम करना, भगवान ने काम करना भी है, किंतु आप शक्ति बचा भी सकते हैं। अब मैंने एक स्लोगन बनाया अंग्रेजी का है, बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द लाइफ इज रिलीजन। देखिए, आप सीखना है तो आपके जीवन का मैनेजमेंट सीख जाइए, व्यवस्थापन कैसे व्यवस्था की जाए जीवन की है। ये धर्म है। धर्म वो किताबों में नहीं है, धर्म वो शास्त्रों में नहीं है, धर्म वो मंदिर में भी नहीं है, धर्म वो तीर्थों में भी नहीं है। फिर धर्म है आपको कितनी बजे उठना चाहिए, कितनी बजे खाना चाहिए। देखिए सही, एक एक इंद्रिय का खाओ है। आप देखते हैं, देखना, आप एक एक इंद्रिय का बता रहा हूँ मैं आपको। देखते हैं आप नीचे निकाह के करके देखते हो तो आपकी ऊर्जा 10वां हिस्सा खर्च हो रही है, देखना है। और आप जोर से देखो, किसी की तरफ आँख फाड़ के घूर के देखो, 10 गुना ज़्यादा इंद्रिय से उसी आँख से ऊर्जा बह गई है। कितना देखना है। अब कोई देखने लायक काम नहीं बचा। अब इनको देख लिया सबको, अब देख लिया तो थोड़ी देर बंद ही कर दूंगा। देखना आप है, 5 मिनट देख लिया, 5 मिनट आँख बंद कर लो। मेरे को नया नया जब ये हुआ तो सब कहते थे कि ये क्या हो गया, इनको पागल हो गए क्या, 24 घंटा आँख बंद ही रखते, बात भी कर रहे तो आँख बंद। क्या भाई, बात कर रहे हैं, आँख की क्या जरूरत, तो बंद कर दी। सबसे ज़्यादा आदमी की
मनुष्य की आँख से ऊर्जा बहती है। यदि आँख को बंद रखे, काम कुछ भी नहीं है, सोए है जब भी आँख खुली है, कोई नहीं कमरे में जब भी आँख खुली, अरे आँख ही बंद कर लो बस, कितना। अब इसी तरह से काम से ऊर्जा बढ़े। भगवान ने आँख को तो पर्दा भी दिया, पर्दा डाल लो आप, शटर डाल दो, कुछ नहीं दिखता है, मगर कान में तो शटर भी नहीं दिए है, सुनाई देता। किंतु एक तो कहाँ से आवाज आ रही है, कान लगा दूँ तो है, ऊर्जा बह रही हो तेजी से, ध्यान ना दूँ तो ऊर्जा नहीं बह रही है। आँख से ऊर्जा बह रही थी, कान से ऊर्जा बह रही, नाक से ऊर्जा बह रही, जबान से 24 घंटा। ये मिल जाए खाने को क्या मजा आए, नहीं मिला भलाई है, रसगुल्ले मिठाई खाता तो मजा आ जाता। अब मिठाई भलाई नहीं मिली, मगर आपके तार मिठाई से जुड़ गए, मिठाई की दुकान पे पहुंच गए, रसगुल्ला देख रहे हैं, रसगुल्ले का स्वाद ले रहे हैं, जबान में पानी भी आ रहा। सोचिए आप है, लगातार 24 घंटे ये पांचों इंद्रियां काम कर रही है, आपकी नींद में भी करती है। अब सोचिए आप कितना ऊर्जा बहा दी जिंदगी में। वो जो शक्ति थी, आप कहते हैं ना फला महाराज के पास जाओ आशीर्वाद ले लो यार, है, वो कह देंगे काम हो जाएगा, और बड़े बड़े काम होते। क्यों? कि ऊर्जावान है, उनके जबान एक निकल जाए, जा तेरा भला हो जाएगा, है, भला ही होगा। अभिशाप दे दे, देखना आप ऋषियों के अभिशाप क्यों लगते थे, कि ऊर्जावान होते थे, और जब उस भगवान की पूरी ऊर्जा जब कंप्लीट हो जाती, संचित ऊर्जा हो जाती, कहता कि ये आदमी बढ़ जाएगा, मैं ये उंगली इधर नहीं कर सकता, देखना जब भी ऐसा कहूँगा तो इधर ऊर्जा करूँगा, इधर उंगली करूँगा। क्यों? मुझे पता है कि इधर कर दी तो ये ऋषि की जबान है, खाली नहीं जाती कभी है। आदमी को कह दे कि ये मर जाएगा, वो उसी टाइम नहीं मर जाए तो कह देना इतनी शक्ति आप सब में है। मुर्दे को कहते खड़ा हो जा, नहीं खड़ा हो जाए तो कहना इतनी बड़ी शक्ति तुमसे तो कुछ भी नहीं होता है। आज ये खराब हो गया, परसों वो खराब हो गया, रोते रोते पूरी जिंदगी रोते रोते निकल, हद हो गई यार है। अरे मालिक बनना सीखो भाई, कितनी ऊर्जा बचाई जा सकती है, बोलिए आप है। क्यों आती है आपको इतनी? मैं सिर्फ 2 घंटे रात को सोता हूँ, सिर्फ 2 घंटे, और सोता कितनी देर हूँ मालूम? 12 घंटे, बिस्तर पर 12 घंटे, और नींद 2 घंटे की। 10 घंटे दिन में है, 4 घंटे दिन में और 10 घंटे रात में, 12 घंटे, 16 घंटे आंख बंद, बोली बंद, कान बंद है। और ऐसा नहीं फिजिकली बंद है तो है ही है, फिर ख्यालों में भी नहीं। अब आप एक तरह से तो फिजिकली देखते हैं, देखना आप, इससे भी ऊर्जा खत्म होती है। दूसरी तरह का देखना है आपके ख्यालों से, आंख बंद है और अभी आपको ख्याल आ जाए घर का है, कहाँ पहुंच गए? इंदौर है घर है, इंदौर के भी किसी मोहल्ले में है, ध्यान कहाँ गया? तार जुड़ गए वहां से, देख रहे हो बराबर, ऊर्जा इतनी दूर बह रही है आपकी है, ख्यालों में भी ना आए वो है, फिजिकली भी बंद और ख्यालों में बंद। अब बताइए आप कितनी ऊर्जा बची है? और वो ऊर्जा बची तो क्या बढ़ा आपके अंदर? सातत्व, वो सत्य की ताकत, वो जिसको कहते हैं बीमार, बड़े से बड़ा बीमार हो जा ठीक हो जाएगा। मैं अपना कह रहा हूँ है, 2 जने आए मेरे पास, मेरे शिष्य हैं, दोनों पति पत्नी हैं, 3
मैं खिलवा सकता हूँ अभी उनसे, आप फ़ोन करो, अभी हाल बात करेंगे आपको। हाँ, वो इंदौर के 3 डॉक्टर ने उनका टेस्ट करवाया और तीनों टेस्ट में एड्स निकला पॉजिटिव। मेरे पास आए और खूब रो रहे हैं, आंख नहीं खोल रहे, गुरुजी क्या होगा, हमारी उम्र क्या है? एक तो 24 साल का, बोलो हमारी उम्र क्या है, एड्स हो गया। 3 जगह से पॉजिटिव आया, अब क्या करें? मैंने कहा यार तुम नर्वस मत हो, कल 4थी जगह जाना। बोले हाँ, वो तीनों डॉक्टर ने कहा है कि अब आप चोइथराम की मशीन अच्छी है, वहाँ करा लो टेस्ट। तो कल हम वहाँ जाएंगे सुबह। मैंने कहा बिल्कुल जाओ आप, अब नहीं आएगा। हैं, चोइथराम गए टेस्ट करवाने, वहाँ टेस्टिंग रिपोर्ट दूसरे दिन आए। उन्होंने कहा घर नहीं जाएंगे गुरुजी, मर जाएंगे हम तो, जहर खा लेंगे। अब उस टाइम बहुत प्रचार चल रहा था एड्स का, है तो वो डराते भी वो थे, इतने डरे हुए कि अब तो हम मर ही जाएंगे, अब तो जीना ही नहीं है, और इस उम्र में मर जाएंगे। और ये रोग ऐसा कब घर वालों को भी होगा, बच्चे हुए तो उनको भी होगा, है अब तो हमारा जीवन बर्बाद हो गया। दूसरे दिन टेस्ट कराने गए, फिर एक दिन रुके कि बोल कल रिपोर्ट देंगे वो। मैंने कहा दूसरे दिन गए, रिपोर्ट आई नेगेटिव। उन्होंने कहा दोनों खुशी मिठाई का डिब्बा लेके आए मेरे पास आश्रम। बोले गुरुजी वास्तव में मान गए हम तो नेगेटिव। पर डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा कि अभी मैं नहीं मानता, क्योंकि 3 पॉजिटिव आई। क्या MY की, इंदौर के MY की सबसे अच्छी मशीन है, वहाँ टेस्ट करा के। मैंने कहा हाँ वहाँ चले जाओ। दूसरे दिन वहाँ गए और वहाँ की भी बात नेगेटिव आई। फिर दिखाने गए, बोला हाँ नहीं है तुमको। तो ये ताकत मेरी है क्या? फिर उस सत्य से तुम मानो, एक छोटा सा झूठ तो दिन भर बोलते हो, है आपको पता नहीं है। आपके तो हम तो बहुत सच बोलते हैं। यहाँ फोन आया, फोन उठाया आपने, कहाँ हो? अरे बोलो मैं राजवाड़े पे हूँ यार। हद हो गई यार, तुम लोनावाला में हो, हैं यहाँ स्विमिंग पूल के आसपास बैठे हो, वो कह रहे हो हम मैं राजवाड़ा पे हूँ इंदौर के। झूठ नहीं है, पर तुमको पता ही नहीं है। बोल दिया है। 24 घंटा देखना आप, न तो आप बोल पाते हो, हैं आज आपका दोस्त को बुलाना है, वो आया नहीं, टाइम पे आना था उसको 10 बजे, यहाँ आया नहीं, 15 मिनट लेट हो गया। आप फोन करते हो, हैं क्यों भाई आए नहीं? 10 बजे का उसने कहा, आए नहीं अभी तक। क्या कहते हो आप लोग? देखना वो क्या कहेगा, बस आ रहा हूँ। अरे हद हो गई यार, इसने फोन इसलिए लगाया, आ रहा हूँ का मतलब क्या होता है? कल आऊँगा, ये भी तो हो सकता है। 5 मिनट 10 मिनट बाद आऊँगा, 2 घंटे बाद आऊँगा, कुछ नहीं, आ रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ इसका उत्तर मिल गया क्या? इसने बेचारे ने फोन लगाया, काय के लिए लगाया है? तुम भोजन करते हो, देखना भूख है अभी, है और खा रहे हो, है भूख नहीं है और खा रहे हो, ये भोजन तुम्हारे काम का है क्या? क्या खा रहे हो ये पता ही नहीं है। पूछते हो घर में पत्नी से, यार सुबह क्या खाया था मैंने? कभी कभी तो यहाँ तक होता है, आज मैं खाना खाया कि नहीं। अरे हद हो गई यार, है क्यों होता है संभालो? ध्यान नहीं है। अब ये ध्यान नहीं है तो चाहे जैसा खा रहे हो, चाहे जैसा बोल रहे हो, चाहे जैसा देख रहे हो, चाहे जैसा सूंघ रहे हो, और 24 घंटा
अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हो। वो ईश्वरी शक्ति, आप कहते एक तारे को ऐसे उंगली करके एक आजा, और ना आ जाए तो मेरे गला काट देगा। इतनी ताकत है आप में, मेरी नहीं कह रहा हूँ। किंतु आपने कितनी क्षीण कर ली इसको, है? यहाँ तो सगा बेटा नहीं सुन रहा, पत्नी नहीं सुन रही, पति नहीं सुन रहा, माँ नहीं सुन रही, बाप नहीं बाप की बेटा नहीं सुन रहा। क्यों नहीं सुन रहा? ताकत नहीं है। ये तो कहे मजा ले खा और हट जा चूल्हे में, हैं? भाई इतनी शक्ति लेके पैदा हुए हैं, मगर शक्ति को 24 घंटा क्षीण कर रहे हैं। बस जिंदगी में और कुछ मत करो, शक्ति को बचाना सीख जाओ। देखिए फिर आप, मैं बताऊं आपने, मैं जब शुरू में आया इधर इस फील्ड में, चश्मा मेरे को 15 साल की उम्र में प्लस माइनस दोनों लग गया था। स्कूल में देखा लगाते मेरे पास, हैं? कॉलेज में, हैं? लोग कंडील पुकारते थे, नाम रख दिया था। अब उस जमाने में, आज तो सबको लगता है, साल भर के बच्चे को लग रहा है चश्मा। क्या ऊर्जा नहीं विचारों में, है? 15 साल की उम्र में चश्मा लगा था, जो 50-51 साल की उम्र में दोनों चश्मे नहीं, मैं रात को आपको किताब पढ़ के बता देता अंधेरे में। कहाँ से आई इतनी शक्ति? आज भी मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता हूँ, 75 बरस का, 76 में चल रहा हूँ, है? आज भी बिना आप लाइए कोई सा बारीक अक्षर पढ़ के नहीं बताऊँ। वो कंडील, वो 15 साल की उम्र में जो दोनों चश्मे लगते थे, वो आदमी को बिल्कुल चश्मा उतर गया। कहाँ से उतर गया बोलो? डॉक्टरों से मैंने बात करी, आँख के एक्सपर्ट से, वो कहते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना इलाज के चश्मा उतर जाए, ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मेरा तो हुआ है यार, कोई इलाज नहीं करवाया मैं, हैं? बताइए आप। इलाज से नहीं उतरता, डॉक्टर कहते हैं इलाज से नहीं उतरेगा। क्या एक बार लग गया सो लग गया, या बिना इलाज के बोलो आज भी है? जा का 15 साल का चश्मा लगाया, बिना देख ही नहीं पाता था, है? और आज 75 साल का बाद भी बिना चश्मे के पढ़ सकता। क्यों? कैसा हो? आज मुझे आप कुछ भी खिला दो, कितना भी खिला दो, और कह दो कि पेट चढ़ गया, पत्थर खा लूँ तो पच जाए, बोलो, मगर नहीं खाता, है? ये सब हम क्या कर रहे हैं? ये है जिंदगी, है? जरा सा ठंडा पानी क्या पी लिया, अरे यार सर्दी हो गई, खांसी हो गई, फलाना हो गया, निकालना। अरे यार तुमने जाती करी इस पे, है? इसको जैसा रखना था वैसा रखना था। चाय जैसा खा रहे, चाय जब खा रहे, चाय जितना खा रहे, खाने का कोई समय नहीं, पीने का कोई समय नहीं, है? इसने ऐसा कह दिया तो ऐसा कर लिया, इसने ऐसा कह दिया तो ऐसा कर, है? अरे भाई क्यों कर लिया? अब मैं बताऊं, थोड़ा सा मैं भी डर गया था अभी ये कोरोना काल में, है? वो कह दिया किसी ने काढ़ा पियो, काढ़ा पियो, काढ़ा पियो, है? गर्म पानी पियो, गर्म पानी पियो। अब साला पहले से तो हमारा ध्यान का शरीर है, काढ़ा पिया, मेरे को बवासीर हो गई, इतनी तकलीफ पड़ी मेरे को 15 दिन, है? डॉक्टरों के पास जाऊं तो वो क्या ऑपरेशन कराओ, मैंने कहा ऑपरेशन तो नहीं कराऊंगा प्यार। उस दिन से छाछ शुरू करी, है? उस दिन से फल शुरू करे, देखे आ जाए। अब सब डॉक्टर कहते हैं कि ये बीमारी जाती नहीं कभी, और मैं चैलेंज देता हूँ कि मेरे को फिर से हो जाए, देखे। अरे अपने हाथ में है भाई, चाहे जो कर सकते हो, है? उतनी शक्ति, किंतु शक्ति क्षीण कर दिया। शक्ति को बचाना सीख जाए। पैसे बचाते हो ना, पैसा भी शक्ति पर छोटी शक्ति है? पैसा बचाते हो, ये 2 कौड़ी की है, किंतु शक्ति कितनी कीमती। तुम्हारा जीवन शक्ति है, तुम्हारा जीवन पैसा नहीं है,
तुम्हारा जीवन दौलत नहीं है, तुम्हारा जीवन शक्ति है। वो शक्ति को बचा ले। हैं? बोलिए आप 1 घंटा प्रवचन में बैठते, आपकी उम्र में मेरी उम्र में कितना फर्क होगा? है? इधर पैर कर रहे, उधर पैर कर रहे, ऐसे खसक रहे, वैसे खसक, कहीं यूँ बैठ रहे, कहीं यूँ बैठ रहे। मैं 2 घंटे एक जैसा बैठ के प्रवचन कर सकता हूँ। 75 साल की, 70 साल की। बोलिए हैं? कहाँ से आई इतनी ताकत? और क्या खा रहा हूँ? यही जो आप खिला दें। हैं? किंतु ये ताकत काय की? उस ध्यान की। खर्च नहीं करते हैं। ताकत बढ़ाएंगे तो जिएंगे यार। हैं? चाहे जब सो रहे हैं, चाहे जितना सो रहे हैं, चाहे जैसा खा रहे हैं, चाहे जैसा नहा रहे हैं, सबके अपने नियम हैं। उस नियम से जिए ना। हैं? क्या कहाँ क्या कर रहे हैं? हम इंग्लैंड पढ़ रहे हैं, फला किताब पढ़ रहे हैं, हम पीएचडी कर रहे हैं। अरे तुम पर पीएचडी में खाक पड़ा है, धूल पड़ा तुम्हारे पीएचडी में। क्या कर रहे हो भाई? जीवन नाश कर दिया तुमने। हैं? जीवन जीना सीखिए, कैसे जिया जाता है। 24 घंटा जीना सीखिए आप। हैं? 24 घंटे जीवन खराब कर रहे हैं, क्यों बचा? हैं? हर चीज बड़े काम की है। सोचिए आप। हैं? आँख कितने काम की, नाक कितने काम की, शरीर कितना काम। बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द लाइफ इज रिलीजन। और बेस्ट मैनेजमेंट कहाँ से आएगा? जीवन का व्यवस्थापन दुरुस्त हो जाए, इसका नाम धर्म। सभी धर्मों में देख लीजिए आप। अब मैं उन धर्मों की बात कर, ये गधे जो तुमको धर्म पढ़ा रहे, सब गधे हैं ये वो बात नहीं बताते। आपके धर्मों में लिखा है कैसे सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कितना सोना चाहिए, उठ के क्या करना चाहिए, उठ के कैसे रहना चाहिए, बैठना कैसे चाहिए, भोजन कितने प्रकार का होता है। भोजन तुम क्या करते हो मालूम? देखना, ध्यान देना आप। जब लेटरिन में बैठे होते हो ना, जब भोजन करते हो, सबका कह रहा हूँ मैं, हर एक मनुष्य का ध्यान देना थोड़ा सा। लेटरिन जाओ तो वहाँ बैठते हो, खाने की सोचते हो। यार लेटरिन बैठने आए हो हैं, और तुम क्या सोच रहे हो? देखना आपके विचार क्या आ रहे हैं। आज तो मिठाई हो ना खाने में, यार आज तो फला चीज मिलना चाहिए खाने में। अक्सर आपको और कोई विचार नहीं आएंगे। है? लेटरिन जाओगे, खाने का विचार आएगा, वो खाते टाइम लेटरिन का विचार है। ये तुम्हारी जिंदगी है, कैसे सुधरेगी? है? अरे भाई, जहाँ काम जो कर रहे हैं वो काम उसकी सोचे ना। भगवान ने सोच दी है, विचार दिए, अच्छे काम के लिए दिए। आप सोचो जरा सा, अभी आपके पास कार है, देखना आपका बच्चा भी थोड़ा बहुत चला लेता है। वो कहता पापा जरा मेरे को गाड़ी की चाबी दो, मैं जरा सिटी होके आता हूँ। आपको पता है कि अभी ये बराबर नहीं सीखा है, तो क्या कहते हो? बेटा ध्यान से चलाना, दे तो देता हूँ तेरे गाड़ी, पर थोड़ा ध्यान से चला। क्यों ध्यान से चला? आपको पता है यदि ध्यान से नहीं चलाई तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट में मर भी सकता है। ध्यान कितना महत्वपूर्ण चीज है बोलो। आप बहनें रोटी बनाती है ना, बनाती है ना, है? चूल्हा जल रहा है, रोटी तवे पर डली है, और आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह चला जाए तो कैसी रोटी बनेगी? है? और आप कहते हो बाप रे, ऐसी रोटी मेहमान को कैसे परोसेंगे? एक तरफ रख देते हो, उसको जल गई है। क्यों जल गई? ध्यान नहीं था। और तुम कितना महत्वपूर्ण काम करते हो बताइए आप। है? बच्चे पैदा भी तो आप ही करते हो। हैं? पुरुष भी स्त्री भी। है? तुम चाहो तो राम और कृष्ण भी पैदा हो सकते हैं तुम्हारे यहाँ, और तुम चाहो तो चोर, उचक्का, बदमाश, हत्यारा पैदा होगा। ये माँ बाप के ऊपर भी है।
और ये नहीं कि वो पैदा होगा जब ही सिखाएंगे। फिर वो पैदा वहाँ से हो गया कहाँ? जब पति पत्नी दोनों मिले थे। देखना आप, पैदाइश हो गई बच्चे की है। उस समय भी यदि आपका ध्यान है और सत्य से पैदा किया बच्चे को है, उस समय भी यदि ये सोच रहे कि मैं कैसे धोखा दे लूँ इसको, कैसे झूठ बोल लूँ इससे, कैसे पैसे ऐंठ लूँ इससे, है। पत्नी पति के बारे में सोच रहे हो, पति पत्नी के बारे में सोच रहा है कि कैसे सेवा करवा लूँ इससे, कितना स्वार्थ आ जाए, कितना हराम आ गया, तो क्या पैदा होगा? हराम ही पैदा होगा। जिंदगी भर हराम का खाएगा है। कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। मत करो 17 पैदा, मत करो 1 डजन पैदा, एक ही पैदा कर लो यार, जो राम बन जाए पूरा है, कृष्ण बने, कबीर बन जाए है। कहते हैं ना, कबीर ने कहा कि माए जने तो ऐसा जन है जो सारी दुनिया को दे के जाए है। हम इसलिए आए हैं, इसलिए नहीं आए हैं कि आज मरे और बेटा भूल जाए 3 दिन में। फिर सारे हजारों साल, बताओ ये कब पैदा हुए थे हैं? आज कबीर जैसा आदमी जिसके माँ बाप के पते नहीं खुद को, बताओ कबीर को पता था उसकी माँ कौन कि बाप कौन है। और आज सारी दुनिया में, ऐसा नहीं खाली भारत में, सारी दुनिया में ऐसा कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं होगा जो कबीर को न जानता हो। कितना बड़ा नाम किया उसने। 600 साल पहले की बात कह रहा हूँ, 600 साल पहले पैदा हुआ था है। आज भी सारी दुनिया का मनुष्य जिसके माँ बाप का पता नहीं, घर बार के पते नहीं है, कोई राजा का बेटा था क्या है, खाने के पते नहीं है, कल परवरिश कौन करेगा इसका पता है। बोलो आप, माँ पैदा करके फेंक के आई, पैदा होते से फेंक के आई है, उसका क्या हाल हुआ देखो है। और तुम मरे जा रहे हो कमा कमा के है, कमा कमा के नहीं, चोरी कर कर के, सिवाय चोरी के और कुछ नहीं कर रहा है। फिर अरे बनो तो वो बन जाओ भाई, और बन सकते हैं, हर आदमी बन सकता है यदि ये शक्ति क्षीण न करे है। शक्ति क्षीण ना हो इसके तरीके कल भी आपको मैंने एक तरीका सुबह बताया, संकल्प की शक्ति। संकल्प कर लूँगा आज से बीड़ी नहीं पीऊँगा। सोचिए आप, मैंने पी 50 साल की उम्र तक दारू पी, रोज पी। मुझे पता नहीं कि मैंने 21 साल में एक दिन में नागा की हो कभी पीने से। बताइए कितनी जाति करी इस शरीर पे है, कितनी जाति करी। एक दिन में मर गया था, 5 अटैक आए एक दिन में। डॉक्टरों ने कह दिया कि ये कुछ घंटे जी जाए तो भले ही आशा कर कि ये जी जाएगा, वरना गया है ही। और वो आज भी बैठा है, 26वां साल चल रहा है। कैसे वो बिगाड़ी उस समय, तो वो हाल हुआ। ये आज भी चला नहीं जाता, आज भी काम नहीं होता। ये वो बिगाड़ने का और सुधारने का देख लिया आपने भी है। आप जैसे लोग पैर पड़ते हैं। मैं नहीं मानता कि आप मेरे से किसी बात में कम है, सब बात में आप अच्छे घर पैदा हुए, बड़े घर पैदा हुए, पैसे वालों के घर पढ़े लिखे। मेरे खानदान में मैं पहला पढ़ा लिखा आदमी, सोचिए है। मेरे पहले कोई को नाम लिखना तक नहीं आया है। और जो आज आपको शिक्षा दे रहा पढ़े लिखे खानदानों को है, ये बैठे इंजीनियर के बेटे, उस जमाने के इंजीनियर बोलो है, वो मेरे शिक्षा दे रहे हैं। अनपढ़ खानदान, अनपढ़ बोलो। मेरे गांव में ये बैठा, गांव का पहला आदमी हूँ पूरे गांव में, इतना बड़ा लिखा आदमी था कोई उस उम्र में, बता दो है। कैसे हुआ ये? कौन शिक्षा देने वाला, कौन ये बताने वाला पढ़ाई लिखाई क्या हो?
मगर खुशी कुदरत ने पैदा ऐसा करा है। उस समय का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूँ गांव का। बोलिए आप, जिसका खानदान में किसी ने नाम नहीं लिखा। और ये सब कैसे होता है? ध्यान से। आप अपना ध्यान अपने पास नहीं रखते। और कैसे नहीं रखते मालूम? अभी भी आप बैठे यहाँ, काय के लिए बैठे? प्रवचन सुनने। मुझे पता है कि आप में से कोई भी 25% से ज़्यादा नहीं सुन रहे हो। और ये 25% हाईएस्ट है। कोई तो 5-10 लोग बैठे हैं, इनमें सही कह रहा हूँ, कोई तो 1-2% ही सुन रहे होंगे। 25% बहुत है। वो जो सबसे ज़्यादा सुन रहा है वो 25%। सुनते कहाँ हम? है ध्यान ही सुनता। 100% सुन लें, 100% देख लें। मालूम आपको आपके पास कितनी? ये फोन कैसे बने? कल मैंने वो बच्ची को इंग्लैंड से बात कर रही थी, है मैंने देखा भी बोलते उसको, उसने मेरे को देखा। बोलो इंग्लैंड कितनी दूर होगा? है ये विद्या कहाँ से आई? है ये थी आप में, ये आपकी विद्या है अब इनमें लिया है उतार के। है इसको बोलते हैं अतीन्द्रिय दर्शन। आपकी इंद्रियों में इतनी ताकत है कि आप यहाँ बैठे बैठे इंग्लैंड में 2 जने क्या बात कर रहे हैं उनको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। अब कितना पॉसिबल हो गया अभी तो? है मैंने कहा ना, कल मैंने ही बात करी इंग्लैंड से बच्ची से। है कैसे हो सका? ये मनुष्य का दिमाग कहाँ से आया? ये उस ज्ञान से आया। ये इसकी भी जरूरत नहीं थी। है पहले आदमी ऋषि मुनि यहाँ बैठे बैठे दुनिया में कहाँ क्या हो रहा पता लगा सकते, क्या बात हो रही सुन सकते थे, क्या चीज। अब तो 1 किलोमीटर का नहीं देख पाते हैं, हजारों किलोमीटर दूर का देख सकते। हजारों किलोमीटर पहले बात क्या हो रही है वो सुन सकते हैं। हजारों किलोमीटर सुगंध, कोई चीज पड़ी उसकी सुगंध यहाँ आ सकती है। देखिए हजारों किलोमीटर चीज। मैं बैठता था ध्यान में अपने यहाँ इंदौर में बिजासर टेकरी पे आके 3 बजे रात को, और ध्यान में मेरे को शहद खा रहा हूँ। देखिए है आजकल तो ज्वार कोई नहीं बोता, हम तो किसान के बच्चे हैं। तो ज्वार के भुट्टे के दाने खाते थे, और मैं वहाँ बिजासन पे बैठ के ध्यान में भुट्टे के दाने के टेस्ट लेता था, जो कहीं नहीं होती है। ऐसे ऐसे टेस्ट आते हैं। ये अतीन्द्रिय दर्शन कब होते मालूम? इंद्रियों का आपने शक्ति क्षीण कर ली है। आज तो यहाँ बैठ के किताब सामने रखी, अब मेरे से नहीं पढ़ा जाता, चश्मा लगता है ना, है मेरे से तो ये नहीं खाया जाता। कोई टेस्ट थोड़ी आता, बात थोड़ी आता। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं कुछ साल पहले ही इतनी मिर्ची खाता था कि मैंने एक बार ऐसा भी हुआ है, जैसा था मेरा दोस्त, हम दोनों होटल में गए और ऐसे ही बात निकली वहाँ लोगों से। हमने कहा ठीक है यार 1 प्लेट मिर्ची लगा दे, और पूरी 1 प्लेट कोरी मिर्ची खाई। बोलिए आप, वो आदमी आज 1 मिर्ची नहीं खा सकता। वो ये बहन मेरी सब्जी बनाती है और बेचारी पछताती कि इस दिन 1 मिर्ची भी डल जाए तो कहती है बाप रे मैं खा नहीं पाता, क्योंकि सेंसेशन बॉडी का इतना बढ़ जाता है। जरा सी शक्कर मैं खा लूँ इतनी मीठी लगती है कि पूरा बदन मिठाई से भर जाता है। सोचिए आप, जरा सी मिर्ची पूरा बदन को आग कर देती है। कैसे? सेंसेशन बढ़ गया, आपके सेंसेशन मर गया है। कोई चिमटी नोचे तब भी पता नहीं लगता, हद हो गई आप है। ये दिमाग जो है ना, ये हमारा कंट्रोल रूम है। ये सब चीज़ को कंट्रोल करता, और ये इतना मर चुका कि कुछ पता ही नहीं लगता क्या खा रहे, स्वाद ही नहीं लगता,
क्या खाया था सुबह? हैं? तो यार खा आप रहे हैं, वो पता नहीं है। क्यों कहते हैं हम कुछ भी बना दो? सब पूछते हैं कि आज क्या बना है महाराज, क्या बना है आज, क्या खाओगे? अरे भैया तू कुछ भी खिला दे यार, हमको मालूम है सब चीज़ों में कितना स्वाद है। सोचिए आप, सब्जी में आप बहनें बनाती है, कितना मसाला डालती, कितनी तरह के मसाले डालते, मगर खाने वालों को मज़े ही नहीं आता। क्यों? सेंसेशन नहीं है। कुछ भी खाए वो मट्टी खा रहा है, पता ही नहीं लगता। आज तो होटल में खाएंगे, हफ्ते में एक दिन तो बाहर खाने जाएंगे, और वहाँ मेला खा रहे हैं हम। होटलों में क्या खा रहे हैं? जरा देखो कैसे बना रहे हैं, कितनी गंदगी है। मेरे को 25 साल होगा होटल का नहीं खाता। अब कुछ भी ला के दे तो नहीं खाऊंगा। बताओ। ये एक दिन गए, इनके परिवार की बच्चों की सुन ली, मेरे पास रोज आते हैं 16 साल है। एक दिन बच्चों की सुन ली इनने कि आज तो बाहर खाना खाएंगे। तो महेश्वर जा रहे थे तो कई रास्ते में होटल में खाया इनने। दूसरे दिन आपके, मेरे को पता है, मैंने कहा खाया है मेला है? अरे भाई इसलिए यहाँ आते हो है? देखो तो सही वो कैसा बनता है? वो नाक साफ करी, तुम तो साबुन से धोने जाओगे, और वो आटा गूंदने लग गया। क्या करेगा वो? उसको दिन भर आटा गूंदना बेचारे को है, तो नाक भी साफ करना पड़ेगी। गलती नहीं उसकी भी, मगर स्वाभाविक है, क्या करेगा वो, बोलो है? और तुम बड़े स्वाद से खाते हो। अरे तुम मार रहे हो अपनी संवेदना को है। वो संवेदनशील हो आप, और वो बढ़ती है आपके ध्यान से। ध्यान से खा लो मेरे भाई, ध्यान से सूंघ लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से सुन लो। और ध्यान हो जाए तो है, आप धीरे से बोलो तो वहाँ सुन ले आदमी। आप इंग्लैंड में बात करो तो यहाँ सुने आदमी कि मेरे बारे में तुम बात कर रहे थे। टेलीपैथी कहते हैं उसको आप है। फिर ये कब होती है? बैठे बैठे ऋषि मुनि आपके यहाँ कह देते थे कि वहाँ ये चल रहा है, आज भी कह सकते। और इतनी ताकत आप सब में है, और वो ताकत देने आया, वो ताकत लो ना है, करो आप। मैं दावे के साथ कहता हूँ, यदि आप 6 महीने तक रोज आधा घंटा भी ध्यान कर लो, और 6 महीने बाद आके मिल लेना, कितना फर्क पड़ा आपको। और ये बेहती कैसी है ये बात सुन लो। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, इसी विषय पर मैं 6 महीने बोल सकता हूँ, मगर 1 घंटे का टाइम है सिर्फ है। कैसे ये क्षीण हो रही है? दिन भर 24 घंटे विचार हो गए। वो विचार कैसे? देखना, कभी देखने के, कभी सुनने के, कभी सूंघने के, कभी चखने के, और कभी स्पर्श करने के। 24 घंटे चल रहे हैं, और चल रहे हैं तो चल रहे हैं। आप देखना, आप अभी मैंने बताया था, आप यदि स्टेशन, यहाँ के स्टेशन शब्द आया, देखना कहाँ गया ध्यान? सबने देखा स्टेशन अपन ने है, ध्यान कहाँ पहुँच गया? रेल का नाम लिया तो ध्यान कहाँ गया? और इसी तरह से 24 घंटे कुछ न कुछ याद आ रहा है कि नहीं, कुछ न कुछ भीतर चल रहा है कि नहीं। और जितनी चीज चल रही है उतने समय आप कहाँ हो? हर चीज, जितनी चीज आए उतने उस जगह वहाँ पहुँच गए। तो यहाँ कितनी जगह टेन रहेगा? सोचिए आप अपने पास ही रहें, इसका नाम ध्यान। देखिए है, कभी नहीं रहे आप, कभी भी नहीं रहते। सोचिए आप 60-70 साल के बैठे हैं, आप 50 साल के बैठे हैं, आप 55 साल के बैठे हैं। 55 साल में 1 मिनट भी आपका ध्यान आपके पास रहा क्या? बताइए, है ऐसा कोई है? आपका ध्यान अभी का, मैंने दावे के साथ कह रहा हूँ। देखिए मैंने क्या कहा, जिसका सबसे अधिक ध्यान है यहाँ ये बात सुनने में, उसने 25% सुनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 75% तो उसने भी नहीं सुनी, मुझे पता
है। कोई ने 2% ही सुनी, कोई ने 1%, कोई ने 5%, कोई ने 10%। क्यों? कितनी बार ध्यान भटका बताइए आप? है नहीं गया पूरे घंटे में कहीं ध्यान? है ऐसा कोई आदमी? क्यों? और जितनी बार भटका उतनी बार ये जो ऊर्जा मिल रही है इसको मिस किया कि नहीं? है 75% आपने मिस कर दिया, यानी आपका पौन घंटा बेकार गया। और जिंदगी में 60% आप जहां हो वहां नहीं है। ध्यान उसको कहते हैं, आप 40 साल ध्यान लगाए रोज, शायद 1 मिनट का ध्यान लग जाए कभी 40 साल में। कैसा कि उस 1 मिनट तक आप अपने ही पास थे, अपने ही पास थे, यानी कोई चीज याद नहीं आई। 1 मिनट हुआ कभी ऐसा? 1 सेकंड किसी का 60वां हिस्सा है 1 मिनट का, पर 1 सेकंड भी खाली नहीं रहते हो कभी। भटकता भटकता और भटकना ऐसा नहीं है यहाँ बैठे हो यहाँ सोए हो, पर जहाँ ध्यान गया वहाँ ऊर्जा गई है आपकी, वो शक्ति यहाँ नहीं बची आपकी। और यहाँ शक्ति नहीं है तो आप जो काम कर रहे हैं वो काम ध्यान से कर पाते हैं क्या? कैसे कर पाएंगे? हैं? यदि वो काम आप ध्यान, शुरू मेरे पास में एक 8-10 लोग आए थे सुनने, रोज आते थे घर पे ही प्रवचन होते थे उस टाइम। 8-10 लोग आते थे और उनमें से अधिकांश 5-6 लोग तो ये एमपीवी के, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आते थे। उनने आके कहा कि महाराज हम ऑफिस में काम करते थे, हम दिन भर थक जाते थे पर काम पूरा नहीं होता था। हम यहाँ आए 3 महीने नहीं हुए, आज हम 2 घंटे काम करते हैं मुश्किल से और टेबल का काम खत्म। बॉस कहता है क्या तुम बैठे हो खाली है, क्या हो गया तुमको, आजकल काम नहीं करते? बोल काम कहाँ है हमारे पास, कितना दोगे तुम? क्यों? कि पूरे दिमाग से काम करो तो जो घंटे भर में काम नहीं कर पाते आप 5 मिनट में कर लेते हो, पूरे ध्यान से करो। और वही ध्यान नहीं है तो है आपका 5 मिनट के काम में 2 घंटे खराब हो जाते हैं। तो ध्यान आपके पास हो, जीवन में काम की जरूरत नहीं है, इतने काम की जरूरत नहीं है जितना आप करते हो, मगर ध्यान नहीं है आपके पास। है बेहतर है कि 24 घंटे में से आधा घंटा ध्यान कर लो, तुम्हारे 24 घंटे सुधर जाएंगे। जो करोगे कभी असफल नहीं होगी किसी काम में। बोलिए आप, आधे पाड़ी तो ठीक है, 90% 90% काम बिगड़ते हैं आपके। कई तो कहते हैं मैं तो कितना भी अच्छे से करो मेरे से कोई काम सुधरता ही नहीं। और सुधरे कहाँ से आप? कभी ध्यान तो तूने रखा नहीं हो, देखना टाइम क्या है, कभी तूने ध्यान तो किया नहीं है। तो ध्यान कभी ध्यान से नहीं किया है, ध्यान तेरे पास था ही नहीं, काम यहाँ कर रहे हो। देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ प्रवचन कर रहा हूँ, देखिए ये कहाँ से निकलते हैं? आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं मेरे से, पढ़ना लिखना काम में नहीं आया, मैंने कभी भी वो पढ़ा लिखा मेरा काम में नहीं आया। जो घंटों बोलता हूँ और जिस विषय पर बोल रहा हूँ उसी विषय पर बोलूँगा। 1 घंटे में कम से कम पुलिस के पेपर इतना बड़ा होता ना, वो 40 पेज आपके हाथ से लिखो, 40 पेज भरा जाए, टाइप हो जाए, इतना 1 घंटे में बोला जाता। छोटी मोटी किताब बन जाती है 1 घंटे में जितना बोलते हैं। अब बोलिए इतना कहाँ से लाते हैं? कौन सी किताब पढ़ी? मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी, किंतु इतना कहाँ से लाते हैं? वो ध्यान से आता है। ध्यान अपने पास है, बस वो उतनी देर वही विषय गुजरता है, सभी इंद्रियां उस पर काम करती
देती है, सभी ला के मीटर देती है, वो मीटर मुंह से निकलता है? आप तो कहाँ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, पता ही नहीं। 24 घंटे किसान ने किसानी करी, बेचारे ने बुढ़ापे में 80 साल की उम्र में भी वही हल सामन की बात कर रहा है, वही पर उसी की बात, कोई बात आती ही नहीं उसको। हद हो गई यार, ये आप तो भूलता रहा तू। नींद में भी है बेल हाँक रहा, नींद में बेल हाँक रहा, हद हो गई यार। है ये करने आया था, दुकान वाला नींद में भी सामान बेच रहा है। लाइट बेच रहा, हाँ, लोहा बेच रहा, लोहा बेच रहा है, झाड़ू वाला सफाई कर रहा, नींद में भी। हद हो गई यार। फिर जिस जगह जहाँ हूँ वहाँ का ध्यान है तो वहीं की बात कर। अब ध्यान तो अभी भी दुकान में ही है, भले ही दुकान में 2 घंटे बैठे, किंतु ध्यान घर में भी वही दुकान का। हद हो गई यार, है? तो बहनें बेचारी रोटी की बात करती 24 घंटे, कहीं भी जाए तो आज की सब्जी ऐसी, तो आज की रोटी ऐसी, तो आज ये शाम को सब्जी क्या बना? खाली रोटी बनाना। आज रोटी 1 घंटे में बनती है सबके घर की, है ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में, मगर बात 24 घंटे होती है। रोटी बनाना ही थी क्या? है वो मेरे दोस्त है, बुरा मत मान रहे हैं, मैं उदाहरण कहाँ से लाऊं? बेचारे 40-45 साल नौकरी करी, मैंने देखा है इनको बहुत कम मिले, अभी अब मिले 40-45 साल में, 2-4 महीने पहले, और उसमें 2-4 घंटे मिले होंगे सर। मैंने देखा जब भी बात करेंगे वो GST को जरूर ले आएगी। अब कहाँ GST यार? है मैंने 25 साल वकालत की और जज का काम करा, पर 1 मिनट नहीं बात करता उसकी। छोड़िया यार, अब छोड़िया है क्या मतलब? अब जहाँ है हम उसकी बात करो ना। आप प्रवचन सुन रहे हो, सुन लो यार, मैं प्रवचन करने बैठा हूँ, प्रवचन की बात करो। मुझे आज ध्यान पे बोलना है, मैं ध्यान की बात करूँ, है बात मैं ध्यान की कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कहीं दूसरी जगह की, क्या मतलब है? तो हम जीवन खराब कर रहे हैं। फिर ये ध्यान कैसे रहे, ये मैंने आपको कल बताया था। उसका अभ्यास कल मैंने आपको 2 चीज बताई थी, सत्संग और अभ्यास। वैराग्य और अभ्यास से, गीता में भगवान कहते हैं कि वैराग्य और अभ्यास से तेरा मन एक जगह केंद्रित हो सकता है, भटकेगा नहीं। है तो वैराग्य के बारे में कल शाम को बात की। अभी आपके वैराग्य के बाद में अभी मैंने अभ्यास की बात करी। वो जो ध्यान का अभ्यास हमारा, एक जगह रुकने का अभ्यास करेंगे तो रुकना आ जाएगा, और जब रुकना आ जाएगा तो जो चीज़ देखना है उस समय देखेंगे ही, उस समय सुनेंगे नहीं, उस समय सूंघेंगे नहीं, उस समय चखेंगे नहीं, उस समय स्पर्श नहीं करेंगे। और जब देखना हो और देखे पूरे ध्यान के साथ, ध्यान कहीं नहीं बटा हो, तो देखना संपूर्ण हो जाएगा। जिस समय सुन रहे हैं उस समय दूसरी इंद्री को रोक लिया हमने, तो सुनना संपूर्ण हो जाएगा, सूंघना संपूर्ण हो जाएगा, चखना संपूर्ण हो जाएगा, आप स्पर्श कर दो किसी को, देखना आप कैंसर ठीक हो जाए, इतनी शक्ति है आप में। है कोई दुनिया की ताकत कैंसर को ठीक नहीं कर सकती, पर मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके स्पर्श में इतनी ताकत है कि आप हाथ रख दो उसके सर पे, कैंसर नहीं ठीक हो जाए तो मैं जो कहोगे वो हार जाऊंगा, इतनी शक्ति। मगर शक्ति बहा चुके हो, वो शक्ति को इकट्ठी करने का नाम ध्यान है। अब ध्यान कैसा करना चाहिए ये आपको मैं शाम के प्रवचन में बताऊंगा, ठीक? आज शाम को 5 से 6 प्रवचन होंगे। हाँ, 5 से 6। ओंकार तू पूछा नहीं तूने? अच्छा बंद कर। एक गोल घुमा दे बेटा, उसको एक बार पूरा गोल घुमा दे तो पूरा व्यू एवेन्यू आ जाएगा। तो तब जो बैठे तब का और दूर से एक बार फोटो ले ले। इतने तो देर तो वही नहीं, रिकॉर्डिंग ही नहीं है रिकॉर्डिंग ही नहीं।